अंधकार के विरुद्ध एपिसोड 4। आर्यन और मीरा ने अपने चाचा को हराकर शहर को तो बचा लिया था, लेकिन यह जीत उनके लिए एक नई मुश्किल का दरवाज़ा खोल चुकी थी। उस रात जब वे दोनों थके हुए अपने अपने घर लौटे तो उन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ अनजानी ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। रात के अंधेरे में अचानक मीरा के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मीरा ने देखा कि हवा के साथ साथ कोई रहस्यमयी पत्र उसके कमरे में आ गिरा। पत्र पर पुराने ज़माने की मोमबत्ती की मोहर लगी थी और उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुम्हारी शक्ति का रहस्य। यह पढ़कर मीरा का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। उसने तुरंत आर्यन को फ़ोन किया और उसे यह अजीब बात बताई। उसी रात आर्यन को भी अपने कमरे में एक अजीब सी घड़ी मिली जो उसकी मेज पर नहीं थी। घड़ी में केवल आधी रात का समय दिखाया गया था और साथ ही उसमें भी एक छोटा सा कागज़ था जिस पर लिखा था, तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था और उनके अंदर किसी अनजानी शक्ति का डर घर करने लगा था। अगले दिन दोनों ने इस रहस्यमयी घटनाओं के बारे में और जानने की कोशिश की। उन्होंने उस रहस्यमयी किताब को खोजने की सोची जो बूढ़े आदमी के पास थी, ताकि शायद वे अपनी शक्तियों के बारे में और जान सकें। लेकिन जब वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ बूढ़े आदमी से पहली बार मुलाकात हुई थी, तो वह जगह अब वीरान थी और वह वातावरण अजीब तरह से ठंडा और डरावना हो गया था। उसी समय आर्यन और मीरा को दूर एक गुफा का संकेत दिखाई दिया। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक पुरानी दीवार पर खुदे हुए रहस्यमयी चिन्ह और नक्काशी मिली। उसमें एक बड़ा नक्शा था जिसमें कुछ खास जगहों पर निशान बने हुए थे। गुफा की दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था, हर शक्ति का एक स्याह पक्ष होता है, तुम्हें अपने अंतर्मन की परीक्षा से गुजरना होगा, वरना यह शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। जैसे ही उन्होंने यह संदेश पढ़ा, गुफा के भीतर से एक आवाज़ गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। आवाज़ ने कहा, तुम्हारी शक्तियाँ एक अनजान रहस्य से जुड़ी हैं। ये शक्तियाँ केवल विरासत में नहीं मिली, इनका संबंध एक प्राचीन कबीले से है जो इस दुनिया की सबसे घातक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था। लेकिन वो कबीला तबाह हो गया और उस शक्ति का एक हिस्सा तुम दोनों में है। यदि तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह शक्ति तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगी। आर्यन और मीरा इस बात से और भी ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी शक्तियों के स्रोत और इस प्राचीन रहस्य का पता लगाएंगे। अभी वे गहरे विचार में खोए ही थे कि गुफा में एक साया दिखाई दिया। यह साया एक और रहस्यमयी शख्स था जिसने चेहरे पर एक नकाब पहना हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी राह मुश्किलों से भरी है। तुम्हें सच जानने के लिए 7 रहस्यमयी जगहों से यात्रा करनी होगी और प्रत्येक जगह तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ी एक परीक्षा का सामना करना होगा। परंतु सावधान रहो, हर जगह एक खतरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उस नकाबपोश शख्स के चेहरे की झलक और उसकी रहस्यमयी बातें आर्यन और मीरा को डर और जिज्ञासा से भर गईं। वह शख्स यह कहकर गुफा के अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द आर्यन और मीरा के दिलों में गूंजते रहे। अब वे जानते थे कि उनके पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य और खतरा अभी भी एक रहस्य था। इस खतरनाक यात्रा पर निकलने से पहले उन्हें कई सवालों के जवाब चाहिए थे। कौन है यह नकाबपोश? गुफा में यह खुदे हुए नक्शे का मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे इस रहस्य से खुद को बचा पाएंगे या फिर इस यात्रा में उनकी शक्तियाँ उनका विनाश बन जाएंगी?
इस रहस्य की गहराई और खतरों का पर्दा अगले अध्याय में उठेगा।